नमस्कार सभी को, आप सभी लोगों का फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो इस वीडियो में हम लोग यशोधरा जो काव्य जो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा रचित है, आपके सिलेबस में लगा हुआ है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसमें से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, कंफ्यूजन वाले प्रश्न सब आते हैं। तो फाइनली हम लोग इसको प्रारंभ कर रहे हैं। ये कितने वीडियो में ख़त्म होगा वो तो मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि बहुत बड़ा काव्य है और इसको ख़त्म करने के लिए मैं लगातार वीडियो अपलोड करता रहूँगा। मेरे ख्याल से 4 से 5 दिन में ये ख़त्म हो जाना चाहिए। तो देखते हैं किस टाइम तक ये जाता है। और आप लोगों ने अगर चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यशोधरा काव्य के साथ। देखते हैं, इसका प्रकाशन वर्ष है 1933, 1933 ईस्वी में। ये हिंदी साहित्य के कालजयी चंपू काव्य है। साकेत के बाद नारी अस्मिता को समर्पित एक प्रमुख काव्य है, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित। साकेत में उर्मिला जी का वर्णन था, जो लक्ष्मण श्री राम और लक्ष्मण जो भाई थे, और लक्ष्मण जी के पत्नी जो थी उर्मिला, उनके विरह वर्णन था यहाँ पे साकेत में। और इसके बाद मैथिली शरण गुप्त जी को उनके छोटे भाई सियाराम शरण गुप्त जी के अनुरोध पर मैथिली शरण गुप्त जी ने ये यशोधरा लिखा है, काव्य लिखा था। उन्हीं की प्रेरणा से ये काव्य शुरुआत हुआ था। तो इसमें बहुत सारे चरण हैं। एक है मंगलाचरण, उसके बाद आता है सिद्धार्थ, जहाँ पे बुद्ध अपने जो अंदर के जो भावनाएं हैं उसको प्रकट करते हैं। उसके बाद आता है महाभिनिष्क्रमण, जो महान अभिनिष्क्रमण जो उसके संधि विच्छेद में बनता है। महान मतलब बहुत बड़ा, अभिनिष्क्रमण मतलब घर त्याग, जो या फिर घर को छोड़ देना या फिर बाहर जाना, घर को छोड़ के बाहर जाना, उसको दर्शाता है। बुद्ध देव घर छोड़ने के बाद ही गौतम बुद्ध बने थे, तो इसीलिए उनके जो घर छोड़ने के भाग को महाभिनिष्क्रमण नाम से बोला गया है। तो पहले इस भाग में हम लोग मंगलाचरण एवं सिद्धार्थ को ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे रेस्पॉन्स देना होगा कि कहाँ पे कौन सा भूल मैं कर रहा हूँ, या फिर अच्छा लग रहा है कि नहीं। अगर अच्छा लग रहा है तो इसी रूप से ही मैं आपको पढ़ाता रहूँगा, यही व्याख्या रहेगा और नीचे कठिन शब्दार्थ रहेगा। तो ये जो भाग है उसी के लिए ही समर्पित है। और यशोधरा के मंगलाचरण जो काव्य के शुरुआत करने से पहले हम लोग कुछ बैक स्टोरी पे ध्यान देते हैं। तो भगवान बुद्ध जो भगवान के अवतार थे, वो बनने से पहले वो अपने राज्य के उत्तराधिकारी थे। उनके पिता जो थे वो उनके लिए इतना बड़ा महल बनवाए थे कि वहां पे वो हर ऋतु के अनुसार उनको सारा कुछ सुख सुविधाएं वहां पे उपलब्ध था। वो मतलब ये करना चाहते थे कि जो सिद्धार्थ थे, उनके पहले नाम सिद्धार्थ था, तो वो राज्य के जो इतने बड़े जटिल समस्याओं, जैसे कि जो कि बाद में वो देख लेते हैं, उन जटिल समस्याओं से उनको वो दूर रखना चाहते थे। उससे पहले उनका जो विवाह यशोधरा जी से हुआ था, जो कि दंडपाणी राजा महाराजा दंडपाणी जी के पुत्री थे। और उस वहां पे एक कहानी होता है कि वो शस्त्र विद्या का भी, मतलब शास्त्र विद्या के साथ साथ शस्त्र विद्या का भी उन्होंने परीक्षण लिया था सिद्धार्थ जी से, और उसको सफल रूप से पूर्ण करने के पश्चात उनका विवाह यशोधरा जी से होता है। और वो आगे चल के राज्य में मतलब रहते हैं। पर एक क्षण में उनको एक दिन लगातार एक के बाद एक के बाद एक, पहले एक रोगी दिखता है, उसके बाद एक वृद्धा दिखता है, और उसके बाद एक मृत व्यक्ति या फिर शव जो हम बोलते हैं वो उनको दिखता है। उसके बाद वो मतलब गंभीर चिंतन में चले जाते हैं, किसको लेके, जीवन चक्र को लेके। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो भाग है, इससे पहले उनका पुत्र भी हो, वो पुत्र के पिता भी बन चुके थे, जिनका नाम था राहुल। तो इसी के बाद ही ये जो भाग शुरू होता है उनके जो आत्मचिंतन का भाव, जो कि सिद्धार्थ में लिखा गया है। मंगलाचरण जो कि
एक तरह से राम जी के अवतार को एक तरह से ट्रिब्यूट हम बोल सकते हैं, वो दिया गया है। और उसके बाद महाविनिष्क्रमण जो है उनके घर छोड़ने के विषय में जो भाग है उसको यहाँ पे वर्णन किया गया है। उसके बाद यशोधरा जी के मन में कैसा विरह वेदना होता है वो काफी मार्मिक चित्रण है यहाँ पे। कवि गुप्त जी ने यहाँ पे बहुत ही मार्मिक चित्रण वहाँ पे दिया है। तो एक साथ पढ़ेंगे उसी को हम लोग। यहाँ पे देखते हैं पहले मंगलाचरण को। राम तुम्हारे इसी धाम में नाम रूप गुण लीला लाभ, इसी देश में हमें जन्म दे हमें जन्म दो, लो प्रणाम है नीरज नाभ। नीरज नाभ मतलब जिनके नाभि से नीरज, नीरज मतलब पद्म फूल, पद्म जो पुष्प होता है वो निकला हुआ है। तो यहाँ पे जो कवि है एक तरह से राम जी को या फिर श्री राम जी को एक तरह से प्रार्थना कर रहे हैं कि राम तुम्हारे इसी धाम में, आप इसी धाम में अपने नाम रूप गुण लीला सभी करते हैं, इसीलिए इसी देश में ही हमें हमेशा जन्म दीजिए। ठीक है ना। प्रणाम है नीरजनाथ, मतलब आपको इसी कारण हम आपके चरणों में आपको हम प्रणाम करते हैं। देखते हैं इस पद में कभी भगवान राम की वंदना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, ये समस्त संसार आपका पावन धाम है, मतलब यहीं पे ही भगवान अवतार करते हैं। यहाँ जन्म लेकर हमें आपका नाम का स्मरण करने, आपके सुंदर रूप का दर्शन करने, जो यहाँ पे लिखा हुआ है नाम गुण रूप लीला लाभ, आपने यहाँ पे अवतार करके जो भी कुछ किया है उन सबको हमने अपने आंखों से देखा है। या फिर हमने मतलब आपने इंडिविजुअल नहीं देखा है, लेकिन अनंत वर्ष तक यहाँ पे देखे चले आ रहे हैं मनुष्य, इसी के कारण तो इतनी आस्था जन्म हुई है। तो यही यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि यहाँ जन्म लेकर हमें आपके नाम का स्मरण करने, सुंदर रूप का दर्शन करने, महान गुणों को सीखने, अद्भुत लीलाओं को सुख प्राप्त करने का अवसर हमें, सुखा अवसर हमें मिला है। कवि ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि नीरजनाभ, नीरजनाभ मतलब जिनके नाभि से कमल उत्पन्न होता है, पद्म फूल जो है कमल का फूल है वो उत्पन्न होता है, अर्थात विष्णु जी से वो प्रार्थना कर रहे हैं जो कि राम के स्वरूप है, हमें बार बार इसी देश में ही जन्म लेने की सौभाग्य प्रदान करे, यहाँ पे ही हमें जन्म दीजिए ताकि हम सदैव आपके सानिध्य में रहे, ताकि हम सदैव आपके भक्ति में रहे। ठीक है ना। आप हमारा ये श्रद्धापूर्ण प्रणाम जरूर स्वीकार कीजिए। उसके बाद देखते हैं धन्य हमारा भूमि भार भी, जिससे तुम अवतार धरो, भुक्ति मुक्ति मांगे क्या तुमसे, हमें भक्ति दो ओ अमिताभ। तो कवि कहते हैं कि हमारी इस धरती का सौभाग्य भूमि भार भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जब भी इस पर संकट या अधर्म बढ़ता है तब आप उसे दूर करने के लिए मनुष्य के रूप में हमेशा अवतार लेते हैं। कवि कहते हैं कि अमिताभ मतलब असीमित आभा और प्रकाश के पुंज। तो ये भगवान जी को बोला गया है। हम आपसे संसार के सुख साधन, भुक्ति या जन्म मरण से छुटकारा नहीं मांगते, हमारी तो बस यही विनती है कि आप हमें सच्ची भक्ति प्रदान करें ताकि हम आपके पास पहुंच सके, आपकी भक्ति की तहत, ताकि हमारा मन सबके सदैव आपके प्रेम में डूबा रहे। तब आगे बढ़ते हैं सिद्धार्थ की ओर। घूम रहा है कैसा चक्र, वो नवनीत कहाँ जाता है, रह जाता है तक्र, पिसो पड़े हो इसमें जब तक, क्या अंतर आया है अब तक, सहे अंत तो गत्वा कब तक, हम इसकी गति बक्र, घूम रहा है कैसा चक्र। देखते हैं घूम रहा है कैसा चक्र, यहाँ पे जीवन मरण के चक्र के बारे में यहाँ पे बताया गया है। वो नवनीत कहाँ जाता है, नवनीत मतलब जो सार कहाँ जाता है, जीवन का सार कहाँ जाता है, रह जाता है तक्र। जैसे कि एक अगर हम बोल सकते हैं यहाँ पे दूध का या फिर माखन का भी एग्जाम्पल लिया जा सकता है, या फिर हम तेल जो बीज से उत्पन्न होता है वो भी हम एक तरह से उदाहरण ले सकते हैं। तो तेल का उदाहरण अगर हम लेंगे, मैंने नीचे माखन और दूध का एग्जाम्पल लिखा है, तो आपको मैं अभी तेल का उदाहरण देके बता रहा हूँ। तेल का बीज जो होता है उसमें सारा सार होता है, लेकिन पीसने के बाद जब चक्की में वो पिसता है उसके बाद क्या होता है, सारा जो सार होता है या फिर तेल का जो भाग होता है वो तेल के रूप में निकल जाता है, बच जाता है क्या है, तक्र। तक्र मतलब जो अदरकारी पदार्थ है, दरकार नहीं है, वो बच जाता है। तो वो नवनीत कहाँ जाता है, जीवन का सार कहाँ जाता है, बस रह जाता है अंत में तक्र। तक्र मतलब अदरकारी पदार्थ ही रह जाता है।
पीछे पड़े हो इसमें जब तक क्या अंतर आया है अब तक? तुम तो कब से इस जीवन चक्र में पिस रहे हो, क्या कुछ अंतर आया है तुम में? सहे अंतत गत्वा, कब तक हम इसकी गति वक्र घूम रहा है कैसा चक्र, अंतत गत्वा आखिरकार, आखिरकार कब तक हम इसको सहते रहे। हम इसकी गति वक्र, गति वक्र मतलब जीवन मरण का जो चक्र है उस वक्र गति में, मतलब गोलाकार गति में जो चल रहा है एक के बाद एक के बाद एक, इसमें कब तक हम फंसे रहे। देखते हैं, सिद्धार्थ संसार की स्थिति को देखकर गहरे विचार में डूबे हैं। वे कहते हैं कि जीवन मरण का पहिया कैसा अजीब है, जैसे दही मथने पर मक्खन, सुख शांति तो कहीं गायब हो जाता है, केवल मट्ठा या फिर परेशानियां, जो कि दुख या परेशानियां ही बचती है। वे कहते हैं कि हम इस संसार रूपी चक्की में कब तक पीस रहे हैं, पर आज तक कुछ भी बदला नहीं है। हम अब तक इस संसार की इस टेढ़ी और कठिन चाल को कैसे कब तक सहते रहेंगे। ये जीवन का चक्र बस यूं ही घूम रहा है और हमें बार बार कष्ट दे रहा है। कैसे परित्राण हम पावे, किन देवों को रोबे गावे, पहले अपना कुशल मनावे, बेसारे सुर चक्र घूम रहा है कैसा चक्र। कैसे परित्राण हम पावे, इस जो कष्ट से हम त्राही कैसे पावे। किन देवों को रोबे गावे, किन देवों को हम पूजा करें, रोबे गावे मतलब किन किन के सामने हम क्रंदन करें कि हमें कष्ट हो रहा है। पहले अपना कुशल मनावे, वे सारे सुर चक्र देवता और इंद्रदेव, जो देवता सारे हैं और उनके राजा इंद्रदेव, वे पहले अपना ही कुशल मनाते हैं, मतलब अपने ही काम को पहले वो देखते हैं, अपने सुख को पहले देखते हैं। घूम रहा है कैसा चक्र। देखते हैं, सिद्धार्थ व्याकुल होकर प्रश्न करते हैं कि हमें इन सांसारिक सुख से बचाव कैसे मिलेगा। हम अपनी रक्षा के लिए किन देवताओं की प्रार्थना करें या किसके सामने रोएं। वे कहते हैं कि जो देवता और स्वयं इंद्र है वे तो सबसे पहले अपने ही सुख और सुरक्षा को बचाने में लगे रहते हैं। जब वे खुद अपनी चिंताओं में बंधे हैं तो वे हमें इस जन्म मरण के चक्र से कैसे बाहर निकाल सकते, यह उन्होंने यहाँ पे बताया है। बाहर से क्या जोड़ू मैं अपना ही पल्ला झाड़ू, तब है जब वेदांत उखाड़ू, रह भवसागर नक्र, घूम रहा है कैसा चक्र। देखते हैं, सिद्धार्थ कहते हैं कि मुझे बाहर की दुनिया से सुख सुविधाओं की चीजें जमा करने की क्या जरूरत है। अब तो मैं इस दुनिया के सारे रिश्ते और नाते मोह को अपने पीछे छुड़ाना, मोह से अपना पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। पल्ला झाड़ू जिसको बोला गया है, असली जीत तो तब होगी जब मैं ज्ञान या फिर वेदांत के जरिए इस संसार रूपी समुद्र के मगरमच्छ यानी दुख और कष्टों को, मोहमाया को उखाड़ फेंकूंगा। जब तक हम ये शांति प्राप्त नहीं करेंगे, ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम इसी संसार के चक्र में फंसे रहेंगे और संसार यूं ही हमें एक तरह से डराता रहेगा। देखी मैंने आज जरा, हो जावेगी क्या ऐसे ही मेरी यशोधरा। हाय मिलेगा मिट्टी में ये वर्ण सुवर्ण खरा, सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा। देखी मैंने आज जरा, जो जरा जरा मतलब जो बुढ़ापा मैंने आज देखी है, हो जाएगी क्या ऐसी ही मेरी यशोधरा, मेरी यशोधरा क्या ऐसी ही एक दिन हो जाएगी। मिलेगा मिट्टी में ये वर्ण सुवर्ण खरा, ये स्वर्ण और जो लोभ का जो लालच है वो एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा, जो देह का जो लालच है मिट्टी में ही मिल जाएगा। सूख जाएगा मेरा उपवन जो है आज हरा, जो उनका सांसारिक सुख है, जो एक तरह से बहुत खुशहाल सुख है, उसको उन्होंने उपवन, सूख जाएगा मेरा उपवन के तुलना में वहां पे वर्णन किया है कि वो आज हरा है, आज सुखों सुविधाओं से भरा पूरा है, लेकिन एक दिन वो भी सूख जाएगा, तो क्यों मैं इसके पीछे भागूं, यही यहाँ पे बोल रहे हैं। सिद्धार्थ ने जब संसार में पहली बार किसी वृद्ध व्यक्ति को देखे तो वो सोच में डूब गए। प्रश्न करते हैं कि क्या उनकी सुंदर पत्नी यशोधरा भी एक दिन इसी तरह बुढ़ापे का शिकार हो जाएगी। उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि यह सोने जैसा चमकता हुआ सुंदर शरीर अंत में मिट्टी में ही मिल जाएगा। अपने वर्तमान सुखी जीवन की तुलना एक हरे भरे बगीचे से करते हुए कहते हैं कि क्या सुंदर उपवन भी एक दिन पूरी तरह सूख जाएगा। सौ सौ रोग खड़े हो सम्मुख, पशु ज्यों बांध पर अधिक, जो मेरे रहते मेरा चेतन जाय चला। रीति मात्र है क्या सब भीतर बाहर भरा भरा, कुछ ना क्या यह सुना भव्य यदि मैं न तरा। देखते हैं, सिद्धार्थ कहते हैं कि मनुष्य के सामने बुढ़ापे में सैकड़ों बीमारियां इस तरह आकर खड़ी हो जाती हैं जैसे कि किसी पशु को रस्सी या फिर परा से बांध दिया गया हो, क्योंकि उससे पहले वो फ्री होकर घूमता रहता है संसार में, लेकिन रोग आने के बाद वो एक तरह से बंद कर रह जाता है और असहाय हो जाता है। स्वयं को धिक्कारते हुए कहते हैं कि मेरे जीवित रहते हुए भी अगर प्राण या सुख चेतन बीमारियों और दुखों द्वारा नष्ट किया जा रहा है तो ऐसी शक्ति का क्या लाभ। उन्हें संदेह होता है कि क्या यह संसार केवल बाहर से ही भरा पूरा दिखता है और अंदर एकदम खाली, या फिर रीति है। अंत में वे निर्णय लेते हैं कि यदि उन्होंने सुने संसार के दुखों से पार पाने का रास्ता नहीं खोजा तो उनका जीवन व्यर्थ है।
मरने को जग जीता है, रिश्ता है रंध्रपूर्ण घट भरा हुआ भी रीता है। मरने को जग जीता है मतलब वो ये जो संसार है इसमें जो भी मनुष्य है वो सिर्फ मरने को ही जीते हैं। रिश्ता है जो रंध्रपूर्ण घट, एक घड़ा होता है उसमें अगर छेद है, अगर उसमें हम पानी डाल देंगे तो वो क्या है लगातार रूप से घटता रहेगा और एक दिन रिक्त हो जाएगा। भरा हुआ भी रीता है मतलब वैसे भी जीवन भी वैसे ही सुख सुविधाओं से भरा है, लेकिन एक क्षण वो घटता जा रहा है और एक दिन संपूर्ण रिक्त हो जाएगा। तो इसको विश्वास करके कुछ लाभ नहीं है। सीधा जीवन की नश्वरता को देखकर कहते हैं कि ये संसार तो केवल मरने के लिए ही जी रहा है। वे जीवन की तुलना एक ऐसे घड़े से करते हैं जिसमें छेद है। जिन छेदों वाली घड़ों में, जैसे छेदों वाली घड़ों में पानी भरने पर भी वो धीरे धीरे रिश्ता रहता है, अंत में वो खाली हो जाता है, वैसे ही मनुष्य का जीवन है, चाहे वो कितना ही सुखों से भरा क्यों ना हो, समय के साथ साथ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अंततः मृत्यु या फिर खालीपन जो रिक्तता है उसी को वो प्राप्त हो जाता है। ये भी पता नहीं कब किसका समय कहाँ बीता, विष का ही परिणाम निकलता, कोई रस क्या पीता। ये भी पता नहीं कि कब किसका समय कहाँ बीता, कब मरण आ जाएगा, कुछ पता नहीं है। विष का ही परिणाम निकलता, जो दुख जो है उसी का परिणाम निकलता है। क्या कोई रस पीता? कोई कभी भी सुख के समय में ये नहीं सोचता कि मुझे कभी मरना है। जब दुख आएगा तभी वो सोचता है कि मुझे मेरा मृत्यु सामने है। सिद्धार्थ कहते हैं कि संसार में किसी को भी ये ज्ञान नहीं है कि मृत्यु कब और किस स्थान में आएगी। जहाँ जीवन का अंतिम नतीजा हमेशा विष अर्थात कष्ट और मृत्यु होता है, जैसा ही कड़वा निकलता है। पूछते हैं कि क्या कोई ऐसा है जो वास्तव में जीवन का सच्चा आनंद अमृत रस पी सके, खुशी को महसूस कर सके, अर्थात संसार के अंत में केवल दुख ही हाथ लगता है उनके मुताबिक। कहाँ चला जाता है चेतन जो मेरा मन चिता, खोजूंगा मैं उसको जिसके बिना यहाँ सब है तीता। तीता मतलब कड़वा। कहाँ चला जाता है चेतन? चेतन मतलब जो उनके विवेक या फिर चिंतन शक्ति या फिर प्राण आत्मा या फिर सजगता, ये भी आप बोल सकते हैं। सजगता मतलब चिंतन शक्ति। जो मेरा मन चिता है, जो मेरा मन पसंद है, मन चाहा है, मन प्रिय है, खोजूंगा मैं उसको जिसके बिना यहाँ सब तीता। मैं उसको ही खोजूंगा पहले, क्योंकि उसके बिना यहाँ सब मुझे कड़वा लग रहा है। मृत्यु के विचार से व्याकुल सिद्धांत सोचते हैं कि वो प्राण या आत्मा जो हमें इतना प्रिय है, मृत्यु के बाद न जाने कहाँ चला जाता है। वे निश्चय करते हैं कि इस परम सत्य अमृत तत्व को खोजेंगे जिसके बिना ये पूरा संसार और जीवन कड़वा ही लगता है और नीरस महसूस होता है उनको। भुवन भावने आ पहुंचा में अब क्यों तू है भीता है, अपने से पहले अपनों की सुगति गौतमी गीता है। देखते हैं सिद्धार्थ अपने मन या अपने उस परम सत्ता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि संसार का कल्याण चाहने वाले, अब मैं सत्य की खोज की ये दहलीज पर आ पहुंचा हूँ, तो फिर अब तो डरता क्यों है। मैं स्वयं को दिलासा देते हैं कि मुझसे पहले भी मेरे पूर्वजों और अपनों ने इसी कल्याणकारी मार्ग को अपनाया था, जैसा कि हमारे कुल की परंपराओं में भी गौतमी गीता में भी बताया गया है। कपिल भूमि भागी क्या तेरा यही परम पुरुषार्थ है, खाए पिए बस जिए मरे तू यूं ही फिर आए जाए, अरे योग के अधिकारी कहा यही तुझे क्या योग्य है। देखिए कपिल भूमि भागी, उनका राज्य का नाम कपिल भूमि था, तो वही उत्तराधिकारी के रूप में खुद को बोले कपिल भूमि भागी, क्या तेरा यही परम पुरुषार्थ है, तेरा पुरुषार्थ जो तुम्हारा जीवन का लक्ष्य क्या यही है, तुम बस खाओ पियो बस जियो मरो इस जीवन चक्र में फंसे रहो, फिर आए जाए इस जीवन चक्र में फिर से फंसे रहो। अरे योग अधिकारी, तुम तो योग के अधिकारी के लायक हो, क्या यही तुम्हें योग्य है, यही तुम्हें शोभा देता है। सिद्धार्थ स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कपिल वस्तु के राजकुमार, क्या तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य पुरुषार्थ इतना ही है कि तुम बस खाने पीने और भोग विलास के समय बिताओ और अंत में मृत्यु को प्राप्त हो जाओ। सोचते हैं कि क्या मनुष्य का जन्म केवल इसी आने जाने के चक्कर के लिए हुआ है। सिद्धार्थ स्वयं से पूछते हैं कि तुम तो महान ज्ञान और योग प्राप्त करने के योग्य हो, क्या तुम्हें साधारण जीवन शोभा देता है। ठीक है ना। भोग भोग करे मरे रोग, बस वियोग ही हाथ आए, सोच हिमालय के अधिवासी लज्जा की बात हाय, अपने आप तपे तापों से तू न तनिक भी शांति पाए, बोल युवक क्या इसीलिए ये यौवन अनमोल है। ठीक है। भोग भोग कर मरे रोग, बस वियोग ही हाथ आए। भोग में संसार के सुख सुविधाओं को ढूंढते ढूंढते तुम्हारा शरीर रोगाग्रस्त होकर वियोग हो जाएगा, मर जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। सोच हिमालय के अधिवासी, ये लज्जा की बात है। हिमालय के आदिवासी मतलब हम भारतवर्ष के सभी आदिवासी को बोल रहे हैं, या फिर खुद के राज्य को भी वो बोल सकते हैं, कोई भी आप ले सकते हैं। क्या ये लज्जा की बात नहीं है। आप तपे तापों से तू न तनिक भी शांति पाए, अपने जो जिस संसार में तुम रह रहे हो उसमें तुम कभी भी शांति नहीं पा सकते। बोल युवक क्या इसीलिए ये यौवन अनमोल है। बोल युवक क्या इसीलिए, क्या इसी कारण तुम्हें ये यौवन या फिर यौवन का जो जीवन है वो तुम्हें अनमोल लगता है। सिद्धार्थ विचार करते हैं कि क्या जीवन भर सुखों को भोगने के बाद अंत में बीमारियों से घिरकर मर जाना, अपने वियोग सहना मनुष्य की नियति है। वे कहते हैं कि हिमालय जैसी महान भूमि पर रहने वाले हम लोगों के लिए बड़े शर्म की बात है कि केवल दुखों के आग में जलते रहें और कभी शांति ना पा सके। प्रश्न करते हैं कि युवक क्या अनमोल जवानी बीमारी और दुखों से खत्म होने के लिए ही मिलती है तुम्हें। आकर इसके दांत तोड़ दे जरा भंग कर अंग काय, बता जीव क्या इसीलिए है ये जीवन का फूल है, पका और कच्चा फल इसका तोड़ तोड़ कर काल खाए। देखिए वे बुढ़ापे के बारे में सोचते हैं और वो किस प्रकार आकर शरीर की शक्ति नष्ट कर देता है और मनुष्य को कमजोर बना देता है। वे जीवन की तुलना एक फूल से करते हुए पूछते हैं कि क्या यह जीवन रूपी फूल केवल इसीलिए खिला है कि इसे काल मृत्यु जो रूपी शत्रु जब चाहे तोड़ ले। मृत्यु किसी का भी भेद नहीं कर सकता। वो जो पके फल है और कच्चे फल दोनों को ही अपना ग्रास वो बना लेता है। एक बार तो किसी जन्म के साथ मरण अनिवार्य है। एक बार तो जन्म होते हैं तो मरण तो जरूरी है, अनिवार्य है। बार बार धिक्कार किंतु यदि रहे मृत्यु का शेष दाय। लेकिन बार बार इस चक्र में आप लोग फंस के
मृत्यु को ही प्राप्त हो जाना, ये गलत बात है। अमृत पुत्र उठ कुछ उपाय कर, चल चुप हार ना बैठा। तो तुम्हें इसका उपाय निकालना पड़ेगा। खुद को उद्बोधन देके वो बोल रहे हैं अमृत पुत्र मतलब ईश्वर की संतान, चलो उठो, कुछ उपाय करो, इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य की सहायता करो। सिद्धार्थ कहते हैं कि किसी एक जन्म के साथ मृत्यु तो होना अटल सत्य है, लेकिन यदि मनुष्य बार बार जन्म लेता है और बार बार मृत्यु का शिकार बनता है तो बड़े धिक्कार की बात है। स्वयं को जागरूक करते हुए कहते हैं कि अमृत पुत्र उठ और इस जन्म मरण चक्र से बचने का कोई उपाय बता। अब चुपचाप हार मानकर बैठने का समय नहीं है, बल्कि सत्य की खोज में निकलने का समय है। खोज रहा है क्या सहाय, तू भेटी अपनी अंतराय। क्या सहाय मतलब क्या तू इस कार्य के लिए किसी की सहायता ढूंढ रहा है? नहीं, अपने ही अंतराय। अंतराय मतलब खुद ही को तुम मेट मतलब खुद को मिटा दे और आप ही अंतराय। मेट आप ही अंतराय मतलब खुद मिटाकर अपने ही अंतरात्मा को पहचानो और इस ज्ञान को प्राप्त करो। सिद्धार्थ स्वयं को दृढ़ करते हुए कहते हैं कि तुम बाहर किसी मदद या सहायता की तलाश क्यों कर रहे हो? तुम्हारे मुक्ति का मार्ग तुम्हारे भीतर ही है। अपने मार्ग में आने वाले सभी मानसिक सांसारिक बाधाओं को, अंतराय मतलब खत्म कर दो और स्वयं ही अपने साहस और ज्ञान से मिटा दो। पड़ी रह तू मेरी भवभुक्ति, मुक्ति हेतु जाता हूं मैं यह मैं, मुक्ति मुक्ति बस मुक्ति, मेरा मानस अंग सुनेगा और कौन है युक्ति, मुक्ता फल निर्द्वंद चुनेगा, चुन ले है कोई सुक्ति। इस पद में सिद्धार्थ संसार के मोह जाल को पूरी तरह त्यागने का संकल्प ले चुके हैं। अपनी सुख सुविधाओं को संबोधित करते कहते हैं कि यह संसार के भवो या फिर भाव भुक्ति, तुम अब यही पड़े रहो, मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है। वे दृढ़ निश्चय के साथ कहते हैं कि वे केवल मुक्ति की खोज में जा रहे हैं, उनके मन में केवल मुक्ति पाने के ही विचार शेष है। आगे कहते हैं कि उनका मन रूपी हंस, जिसको मानस हंस बोला गया है, अब दुनिया की किसी और बात या उपाय को नहीं सुनेगा। जिस प्रकार हंस केवल सच्चे मोतियों को ही चुनता है, सीपियों को छोड़ देता है, उसी प्रकार सिद्धार्थ का मन अब बिना किसी डर या दुविधा के केवल सत्य और ज्ञान के मोतियों को ही चुनेगा। वे कहते हैं कि जिसे साधारण सीपियां चुनती है, जैसे साधारण सीपियां सांसारिक सुख चुनती है, वो चुनता है, उसी प्रकार केवल सत्य को ही वो खोज करेंगे। ठीक है ना। महाविनिष्क्रमण को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो काफी थोड़ा लंबा हो गया है। महाविनिष्क्रमण और नीचे का जो भी भाग है उसको हम पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। अप्रैल 30 या फिर मई 1 तारीख को आपको पहला MCQ जो मॉक टेस्ट ये आपके लिए अपलोड हो जाएगा। आप लोग उम्मीद करता हूं कि आप लोग वहां पे उसको ज़्यादा सपोर्ट दिखाएंगे, अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, बस इतने में रहता हूं। मिलता हूं अगले यशोधरा के वीडियो के साथ और मिलते हैं हम लोग मॉक टेस्ट के साथ भी। धन्यवाद सभी को।